विनाश लीला से सहमा हिमाचल, 10 बच्चों को बहा के ले गई कुदरत, 52 लोग कुछ ही सेकंडों में लापता हो गए। आज रात फिर बारिश का रेड अलर्ट। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। सावधान हो जाइए, आज रात फिर बारिश का रेड अलर्ट है, यानी भारी से भारी बारिश होगी। कुछ जगहों पर बादल भी फट सकते हैं। कुल्लू, मंडी और कांगड़ा ये 3 जिला है जहां पर आज रात मौसम विज्ञान केंद्र ने रेड अलर्ट जारी किया है। यहां पर कुछ क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश हो सकती है और इसके अलावा कुछ जगहों पर बादल भी फट सकते हैं। इसलिए लोगों से हमारी पहले ही अपील है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आज का दिन और बीती रात को हिमाचल कभी नहीं भूलेगा। बीती रात सच में काली रात से कम नहीं थी। देर रात को ऐसी तबाही हुई जिसके जख्म भरने में सालों लग जाएंगे। ये रोते बिलखते चेहरे देखिए और इन चेहरों के पीछे का दर्द समझिए। शायद हम नहीं समझ पाएंगे। अपनों को ढूंढती ये अपनों की ही आंखें हैं जिन्हें अभी भी रब पर भरोसा है कि उनके अपने समेज खट से मिल जाएंगे। आज पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें महज एक शव बरामद हुआ है। बाकी अभी भी लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इससे भी दर्दनाक बात यह है कि शिमला जिला की रामपुर की समेज खड्ड में 7 छोटे बच्चे भी बह गए, जिनकी उम्र महज 7 साल से 16 साल के बीच है। इन बच्चों का भगवान क्या गुनाह था? शायद यही कि अपने घर में सोए थे, कुदरत आई और अपने साथ इन बेगुनाह नन्हे मासूम को साथ ले गई। इससे भी दर्दनाक सजा कुदरत ने मंडी जिला के चौहार घाटी के राजबन गांव में एक नन्ही मासूम मानवी को दी है, जिसकी उम्र महज 3 माह है। बेचारी छोटी जान 3 माह की बच्ची रात को सोई थी। कुदरत ऐसी बरसी कि नन्ही जान का अभी तक सुराग भी हाथ नहीं लग पाया है। अब आपको 2 भयावह तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर ये देखिए, ये समेज की है। देखिए पहले कैसे ग्रीनरी और घरों से ये घाटी चमकती थी। अब ये पता नहीं लग पा रहा है कि यहाँ पहले कोई घर भी था या नहीं। बस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। दूसरी तस्वीर ये देखिए, ये कुल्लू के बागी पुल की है। कभी ये घाटी लोगों के आकर्षण का केंद्र थी। इसको कुदरत की ऐसी नजर लगी कि पल भर में यहाँ मौजूद घर देखते ही देखते जमींदोज हो गए और 7 लोग यहाँ बह गए हैं, जिनमें से एक का शव बरामद कर दिया गया है। इनका नाम जियालाल है और ये घर के मुखिया है। आपको बता दें, 7 लोगों में ये एक ही परिवार के लोग हैं और एक ही परिवार के साथ 2 नेपाली मूल के लोग भी रहते थे। ये नेपाली मूल के लोग और जो 6 लोग हैं ये अभी भी लापता है। अब आपको बताते हैं कि बीती रात से अभी तक हिमाचल में कहां कितना नुकसान हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के रामपुर क्षेत्र में हुआ है। यहाँ सरपारा पंचायत के समेज खड्ड में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जिन आशियानों को बनाने में पूरी जिंदगी भर की कमाई लग जाती है, वो आशियाने लोगों के आंखों के सामने देखते ही देखते बह गए। आप तस्वीरों में खुद देखिए। खड्ड अभी भी बिल्कुल उफान पर है। घर का कोई पता सता नहीं है। पूरे घर जमींदोज हो गए हैं। बस यहाँ कुछ बचा है तो सिर्फ सन्नाटा। इससे भी बड़ी दुखद सूचना यह है कि इसी समेज खड्ड में बहने से 36 लोग अभी भी लापता है, जिन्हें ढूंढने के लिए आज सुबह से रेस्क्यू अभियान चला हुआ है। एक शव को बरामद कर दिया गया है। बाकी जो लोग हैं उनको ढूंढा जा रहा है। यहाँ पर एक स्कूल, एक गेस्ट हाउस, एक बिजली प्रोजेक्ट का पावर हाउस भी था, जो अब बह गया है। लापता 36 लोगों के नाम आप स्क्रीन पर देखिए। इन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू अभियान चला हुआ है, जो कल भी जारी रहेगा।
अब हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये सभी लोग सुरक्षित हो और जल्द मिलें। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इनका अभी तक पूरा दिन आज सुबह से शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लेकिन सुराग भी हाथ नहीं लग पाया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, पुलिस, होमगार्ड और जो फायर सर्विसेज की टीमें हैं वो राहत और बचाव कार्य में आज सुबह से लगी हुई है और कल भी यही टीमें जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लेगी और कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। ये रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक सभी जो लोग हैं वो मिल नहीं जाते। वहीं मंडी जिला की बात करें तो यहाँ चौहार घाटी में लैंडस्लाइड होने से भारी तबाही हुई है। यहाँ उपमंडल पधर की ग्राम पंचायत धमचियान के राजबन गांव में बादल फटने से 8 लोग घर में ही मलबे में दब गए, जिसमें से 2 महिलाओं के शव जिनका नाम चंदी देवी और चैत्री देवी है, इन दोनों के शव बरामद कर दिए गए हैं। और एसडीआरएफ ने एक व्यक्ति का जिंदा रेस्क्यू किया है और इन्हें उपचार के लिए जोगिंद्रनगर अस्पताल भेज दिया गया है। यहाँ पर 3 घर थे जो मलबे की चपेट में आए और सबसे अधिक दर्दनाक बात यह है कि यहाँ 3 माह की बच्ची मानवी भी लैंडस्लाइड के बाद घर के नीचे मलबे में दब गई और अभी भी लापता है। एक 8 साल का बच्चा आर्यन और एक 11 साल की बच्ची अनामिका, ये भी अभी तक मिसिंग है। इनका भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। बेचारी छोटी जान 3 माह की बच्ची रात को सोई हुई थी। कुदरत ऐसी बरसी कि नन्ही जान का अभी तक कोई अता पता नहीं लग पाया है। बाकी परिजनों को भी ये पता नहीं था कि कुदरत कुछ इस तरह बरसेगी। रात को हर रोज की तरह 3 परिवार सोए जरूर, लेकिन सुबह उठ नहीं पाए। बादल फटने और लैंडस्लाइड के बाद सब घर के अंदर ही मलबे में दब गए। इनमें से 2 महिलाओं की डेड बॉडी आज बरामद कर दी गई है और 8 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। वहीं कुल्लू के निर्मंड क्षेत्र के बागी पुल में भारी तबाही हुई है। यहाँ कुरपन खड्ड में 9 घर बह गए और 6 लोग अभी भी लापता है। वहीं बात करें मनाली की तो यहाँ ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद आज सुबह आलू मैदान में पानी भर गया। यहाँ जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाई और कुछ जगहों पर जो मनाली वाला NH है, यहाँ पर एक हिस्सा भी सड़क का बह गया। वहीं मणिकरण की बात करें तो मणिकरण में ताश के पत्तों की तरह शार्ट सब्जी मंडी देखते ही देखते आंखों के सामने जमींदोज हो गई, बह गई। वहीं कुल्लू की बात करें तो यहाँ पार्वती नदी भी उफान पर है। आज मौलाना डैम 1 फट गया, जिससे वहां लोगों में अफरा तफरी मच गई और आसपास नदी का जलस्तर भी बहुत अधिक बढ़ गया। मंडी की बात करें तो यहाँ ब्यास नदी उफान पर है। पंचवक्तर महादेव मंदिर एक बार फिर डूबने के कगार पर आ गया था। फिलहाल बारिश रुकी हुई है तो मंदिर सुरक्षित है। अगर बारिश होती है तो मंदिर में पिछले साल जैसे हालात हो सकते हैं। वहीं चंबा के राजनगर में भी देर रात को भारी बारिश से कई वाहन मलबे में दब गए। और बाकी शिमला की बात करें तो यहाँ जुनगा महली रोड पर लैंडस्लाइड हो गया। वहीं विकास नगर में कुछ देर के लिए सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ। यदि बात करें ऊपरी शिमला में तो वहां पर जो बागवानी है उसको काफी नुकसान हुआ। सेब के पौधे जमीन से उखड़ गए। वहीं कुछ जगहों पर फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सीएम सुक्खू ने आज सुबह बहुत महत्वपूर्ण आपात बैठक राज्य सचिवालय में ली, जिसमें साफ आदेश दिए गए कि जितने भी आपदा प्रभावित लोग हैं उनको तुरंत मदद पहुंचाई जाए और रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज गति से बढ़ाया जाए। और सीएम ने यह भी कहा कि जितने पैसे की जरूरत पड़ती है, जहां भी है, हर संभव जो है वो उन लोगों की मदद की जाएगी जो आपदा प्रभावित है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल्ली से आज देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जो हिमाचल से ताल्लुकात रखते हैं, उनका भी फोन आया और कांग्रेस नेताओं ने, कई लोगों ने जो है वो फोन किए। वहीं केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीआरएफ, एयरफोर्स की टीमें जितनी भी चाहिए और आवश्यकता जो भी हो सकती है, केंद्र से हर संभव सहायता प्रदान करने की बात कही।
फिलहाल अब भारी बारिश के बीच कुल्लू जिला में सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों को 2 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। वहीं मंडी जिला की बात करें तो यहाँ पधर और करसोग उपमंडल में एक दिन के लिए स्कूलों और सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। आगामी समय में राज्य सरकार ने जहां बारिश अधिक होगी वहां डीसी और जो एसडीएम से उनको ये आदेश दे दिए हैं कि वो स्थिति अनुसार फैसला लें। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि आज रात भी 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है, यानी भारी से भारी बारिश होगी और कुछ जगहों पर नदी नाले उफान पर रह सकते हैं और कुछ जगहों पर हो सकता है कि लैंडस्लाइड हो, बादल फटे। इसलिए आप पहले ही सतर्क रहें, सावधान रहें। प्रदेश में आज रात को 3 जिलों में रेड अलर्ट है। वहीं अभी 2-3 दिन लगातार मौसम खराब बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने यह अलर्ट जारी किया है कि लोग नदी नालों से दूर रहें और जहां पर लैंडस्लाइड हो रहा है वहां पर बिल्कुल भी ना जाएं।